एक शौहर का तहफ़्फ़ुज़ अरमान कैसा तो ये उसे अमर की मोहब्बत मिलने के बाद एहसास हो रहा था। ज़बरदस्ती किसी पर मुसल्लत होना और किसी की मोहब्बत बनकर उसकी ज़िंदगी में शामिल होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। जिस मोहब्बत को वो अरमान शाह की नज़रों में ढूंढती थी, वो मोहब्बत उसे अमर के हर लफ्ज़ से महसूस हो रही थी। कितनी देर तक वो दोनों आंखों बंद किए एक दूसरे की मोहब्बत में खड़े सरशार होते रहे। मोहब्बत की वादी में गुम अमर होश की दुनिया में वापस आते ही उसकी पंखुड़ियों को कैद करते हुए बड़ी मोहब्बत से नमी के कतरों को चूस कर अपने अंदर उड़े रहा था। आज महक ने उसे रोकने की कोई मज़ाहमत नहीं की। जब मुकाबिल अपनी तशनीकी मिटाने के लिए मोहब्बत के दरबान को ले खड़ा था, तो महक ने भी सब्र का मुज़ाहरा करते हुए पंखुड़ियों को आज़ाद करवाने की कोई कोशिश नहीं की। आज महक सही मानों में वो मोहब्बत की अहमियत को जान चुकी थी। महक को आज मोहब्बत का मफ़हूम समझ में आया गया। आज उसे ये समझ आ गई थी कि जो लोग अपने महबूब से सच्चा प्यार करते हैं, वो आपको खामी समेत ही कबूल कर लेते हैं। जैसे अमर ने महक को कबूल किया। मोहब्बत करने वालों को इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके महबूब को किस नज़र से देखती है। ऐसी ही तो नहीं, किसी ने रांझे से कहा था कि यार तेरी हीर तो काली है, जिसका जवाब रांझे ने मुस्कुराते लबों से दिया था कि जाओ तेरी आँख नहीं देखने वाली। आज मुझे टीवी ला कर देंगे। मैं घर में बहुत बोर हो जाती हूँ, सारा दिन ना कोई काम करने को होता है और गांव की औरतों से बातें करके भी मैं बोर होने लग जाती हूँ। शामिर के सीने पर सर रखे हुए लेटे मेरा को अचानक से याद आया था, मेरी जान यहाँ पर केबल सिस्टम नहीं है, तो टीवी पर तुम क्या देखोगे जान? तुम्हें जो कुछ देखना होता है तो मोबाइल पर देख लिया करो। नहीं मेरी इंटरनेट की दुनिया मुझे ऐसी लगती है जैसे बंदा उसमें कैद हो जाता है, जैसे कि एक पल एक खूबसूरत घर हो, उसमें हर चीज़ हो मगर उससे बाहर ना निकल सके। इसलिए मुझे नेट पर ज़्यादा देर जुड़े रहना अच्छा नहीं लगता। वैसे तो मुझे टीवी भी कुछ ख़ास पसंद नहीं है, मगर नेट से तो टीवी बेहतर है। शामिर के बट ने उसे खेलती हुई उसके सीने पर सर रख कर लेटे मेरा बच्चों की तरह अपनी फरमाइश अपने मीर के सामने रख रही थी। अब वो मीर से शर्माती भी कम थी और दिल की बातें जल्दी अपने मीर पर हक से ज़ाहिर कर देती हो कि मेरी जान को इंटरनेट भी नहीं पसंद। तो मेरी जान, शादी से पहले तुम्हारी क्या मसरूआत होती थी? शामिर उसकी बातों को बहुत वजह सुनता था कि मेरे हर वक्त अपने मीर के साथ कंफर्टेबल रहे। वो जब घर होता तो मेरा को ज़रा सा बोर होने का मौका ही नहीं देता था। मेरा ख्याल बात शामिर के लिए बहुत ख़ास थी। जैसे इस वक्त उसकी फरमाइश को बड़े गौर से सुना। मीर, शादी से पहले मैं बहुत सारे नावल पढ़ती थी। मुझे नावल बहुत पसंद है, इतने पसंद कि मैं आपको बताने से उसके सिर सर उठाकर शामिर की चाय नज़र मरकूज़ की चेक कर बोल रही थी। उसकी चाय का हार्ट बता रही थी कि ये उसका सबसे फेवरेट मशगला था। हम तो नावलों में क्या होता है मुझे बताओ? मीर को इसकी बातें अच्छी लग रही थी क्योंकि अपना फेवरेट मशगला बताते हुए मेरा चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। मीर, उसमें बहुत सारे खूबसूरत किरदार होते हैं, हीरो होते हैं, वो अपने खूबसूरत हीरोइन से बहुत प्यार करते हैं, बहुत कुछ होता है। मैं आपको कैसे समझ? चलो मुझे तुम बताओ, तुम्हारा फेवरेट नावल कौन सा? मेरे दिल का सुकून हो तुम, वो मुझे बहुत पसंद है। क्यों, इसमें ऐसा क्या खास था? शामी ने बात को और खींचते हुए, इसमें जो हीरो थे वो मुझे बहुत पसंद है। इसमें जो हीरो था ना असफ़ यार, उसका किरदार मुझे बिल्कुल आपके जैसा लगता है। आपको पता है वो एक आर्मी ऑफिसर था और उसको गोली लग जाती है। असफन बहुत देर तक एक आइलैंड पर रहता है क्योंकि उसकी जान खतरे में होती है। दिल को पता चलता है कि असफन मार चुका है, फिर दिल बहुत रोती है। दिल उस काम में पागल हो जाती है क्योंकि वो अपने असफन से बहुत प्यार करती है ना, इसलिए मेरा कहती हूँ रोने लगती है। अरे पागल लड़की, क्यों रो रही हो? वो कहानी की किरदार तो है, सच में थोड़ी था जो तुम रो रही हो। नहीं मीरा, आपको नहीं पता, जब आप एक अच्छा नावल पढ़ते हैं तो उसके किरदार आपको सामने नज़र आते हैं। आपको नहीं पता मुझे दिल के लिए कितना बड़ा बुरा लगता था जब वो असफन के काम में पागल होती। अल्लाह ना करे आपको कभी ऐसा कुछ हो। शामिर को अब समझ आई थी कि मेरा असफन के किरदार को शामिर से जोड़कर खुद को दिल की जगह पर रखते हुए सोच रही थी। ऐसे इसी तड़प थे कि उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू आ गए। उसकी लड़की का नाम अजीब नहीं है दिल। शामी ने मीरा का ध्यान रोने से हटाना चाहा। मीर, उसका नाम दिल वही था, मगर जो उसका हस्बैंड था वो उसे बहुत प्यार करता, तो इसलिए उसने उसका नाम दिल रख दिया था। वो उसको अपना दिल समझता था, वो इतना प्यार करता था कि उसने कभी उसको डांटा नहीं था, हमेशा से
प्यार से समझाता था। दिल असफंद को बहुत तंग करती, मगर असफंद कहते तुम मेरा दिल हो और मैं तुम पर कभी सख्ती नहीं कर सकता। अगर मैं तुम पर सख्ती करूँगा तो फिर मुझे ही तकलीफ़ होगी। मेरा बड़ी गहराई में जाकर उनके करैक्टर्स के बारे में बता रही थी कि शामिर भी तस्वुराती दुनिया में उनके करैक्टर्स को देखते हुए सोच रहा था और क्या था तुम्हारी इस कहानी में। एक और कैरेक्टर असद मीर खान का। देखिए मीर, आपका नाम भी आ गया ना इस नावल। तब तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड इतने प्यारे होंगे और बिल्कुल असफंद की तरह होंगे। अच्छा जी, तो मेरा कैरेक्टर जैसा यानी कि मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा केयर करता हूँ। शामिर नाबिल अबू तले मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बिल्कुल असफंद के जैसे। आप भी मुझे डांटते नहीं हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो क्या असद मीर अपनी बीवी से प्यार नहीं करता? शामिर ने सवाल, नहीं, वो अभी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता। उसकी बीवी का नाम मुस्कान था, जो कि असफंद की बहन थी और दिल थी, वो असद की बहन थी। असद भी मुस्कान से बहुत प्यार करता है, मगर उसका प्यार उफ मेरा कहते हुए शामिर के सर सीने में छुपा गया। उससे मेरी जान, मुझे क्या समझ आएगा? मुझे बताओ कि असद मीर का करैक्टर कैसा था? शामिर को मेरा के नावल में इंटरेस्ट होने लगा था। असद का करैक्टर रुमान भाई की जैसा, वो बहुत खुद से वाला, तो उसका मतलब है कि रुमान भी मेरी बहन से प्यार नहीं करता। करेक्ट नहीं मीर, तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि असद अपनी बीवी से प्यार नहीं करता। वो बहुत प्यार करता था, मगर मैं आपको कह सकता हूँ जैसे बाकी सब कुछ बताया वैसे बताओ कि असद मीर खान अपनी बीवी से किस तरह से प्यार करता था। मेरा दबे दबला उसने मीर को ये बताया कि वो अपने प्यार से मुस्कान को हल्कान किए रखता था। मेरा की मासूमियत में शामिर को हंसी आने लगी थी। पागल लड़के अपने भाई की करैक्टर को असद से कंपेयर करके क्या बोल गई अंदाज़ा नहीं था, मगर शामिर को पता था कि उसकी बीवी बहुत मासूम। इतनी गहराई से उसने सोचा ही नहीं जिस कैरेक्टर को असद मिला रही है उसका कैरेक्टर बीवी शामिर की बहन है। इसकी बेवकूफ़ी वाली बात पर मीर मुस्कुराकर चुप कर गया। मेरा पता नहीं कितनी देर तक शामिर को अपने नावल की बातें सुनाती। शामिर बेचारा जो अपने संडे के पूरे दिन रोमांस के मूड में रहा, उसके नसीब में रात का रोमांस भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जी की बातें करते करते कब सो गई शामिर को खुद भी नहीं पता चला। शामिर भी उसे अपने सीने बिठाए अपनी मजबूत बाहों के दायरे में ले गई, नींद की वादियों में जा चुका। शामिर की पूरे संडे की प्लानिंग का अख्ताम मेरा के खूबसूरत नावल किरदारों पर हुआ। आप दोनों पुरस्कीन नींद सो रहे थे।